बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई हो कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो जी मैं आपके साथ आज सारा दिन की रूटीन शेयर करूँगी। तो ये जी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। आज जी संडे है तो बच्चे लेट उठते हैं, तो तकरीबन 11 बजे का टाइम है। मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे से पराठे बनाते हैं, आमलेट बनाते हैं, साथ चाय बनाते हैं मज़ेदार सी कड़क सी। तो बच्चों को जी नाश्ता करवाते हैं। तो ये लें जी मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाते हैं। तो आज जी मैंने रात को हेल्पर को भी फ़ोन किया था कि आप भाई आ जाना, काम करना है। तो वो कह रही थी कि बाजी मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा चलें वो भी आने वाली है, तो बस जल्दी जल्दी से पहले मैं नाश्ता करवा लूँ, तो बाद में फिर जी मैं और कोई काम करूँगी। आज आपके साथ मैं सारा दिन की रूटीन शेयर करूँगी जी। तो ये लें जी बस रोटियाँ तो पराठे तो पकने लगे हैं जल्दी जल्दी से। तो जी आज मैं भी लेट उठी हूँ इसलिए कि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी। मौसम जी चेंज हो रहा है तो जी बस तबीयत ख़राब हो रही है सबकी। तो बच्चे भी एक दो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा तबीयत नहीं सही। तो बस जी मौसम चेंज की वजह से तो बस सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस जी मेरी भी नहीं सही थी, तो मैंने इसलिए फिर आज हेल्पर को बुला लिया। मैंने कहा जी आप आ जाना तो जी काम करेंगे, तो साथ मैं भी हेल्प करवाऊंगी उसके, इसलिए कि मेरा घर माशाल्लाह बड़ा है। तो बस इसलिए फिर मैं भी साथ लगूंगी तो बच्चियाँ भी लगेंगी। तो ये लें जी पराठा तो मज़ेदार सा अच्छा सा जी, उधर चाय पक गई है तो इधर जी पराठा पक गया है। तो ये लें जी ये देखें जी आमलेट मैंने ऊपर डाल दिया है। तो जी बस कुछ बच्चे आमलेट मांगते हैं, कुछ फ्राई अंडा मांगते हैं। तो मैंने कहा चलें जी ये लें जी आमलेट तो मेरा तैयार हो गया है। तो जल्दी जल्दी से बस बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। आज मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने को, तो मैंने कहा चलें जी बस चाय पी लूँगी। तो ये लें जी आमलेट तो हो गया जी तैयार। तो देने लगी हूँ जी मैं अपने बेटे को नाश्ता। सबको अंदर मैंने नाश्ता भेज दिया है। तो बस जी एक दो बच्चे रह गए हैं जिनको जी मैं देने लगी हूँ नाश्ता। तो ये लें जी मेरा तीसरे नंबर वाला जो माशाल्लाह बेटा है वो बस कहता है कि मुझे बस चाय दो, बिस्किट दें। तो वो बड़ी मुश्किल से खाता है। तो ये देखें जी मैं उसके लिए अंदर बेड पे ले आई हूँ। वो खा नहीं रहा था तो मैंने कहा मैं खुद इसको खिलाती हूँ। तो जी मैंने उसको भी नाश्ता करवा दिया है, सबको करवा दिया है। तो ये लें जी मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। तो जी हेल्पर आ गई है, वो जी काम कर रही है, सारी सफाई कर रही है। ये देखें जी वो लगा रही है जी तपड़ियाँ। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी से आप तपड़ियाँ लगा लो सारी। जी वो सफाई कर रही है, ये देखें जी अच्छे तरीके से वो सफाई कर रही है। तो जी मैं बाद में जी साथ ही मैं चाय पी रही हूँ तो मैं जी साथ ही डस्टिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी वो सफाई कर रही है। तो ये देखें जी सारा साफ़ कर दिया उसने अच्छे तरीके से, सफाई सारी कर दी है। ये देखें जी ये ड्राइंग रूम है, इसमें मैंने अभी जी सोफ़े पोशिश करने के लिए भेजे हुए हैं, इसलिए अभी इधर कुछ नहीं लगाया। तो जब सोफ़े पोशिश हो के आ जाएंगे तो जी सारे जब सोफ़े आ जाएंगे तो फिर जी मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाऊंगी। तो ये देखें जी किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया उसने। तो ये देखें जी बाहर का जो सेन है वो भी सारा धो दिया है, पौधे को भी पानी डाल दिया है। ये देखें जी आज मैंने उसे सारा काम करवाया है पास खड़े होके। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से मेरी सफाई घर की जी साफ़ सुथरी हो गई है। ये देखें जी तो अब मैं जी करने लगी हूँ डस्टिंग। मैंने कहा चलें जी मैं अच्छे तरीके से खुद ही डस्टिंग करती हूँ, मैं उससे करवा भी लूँ या मेरी बेटियाँ भी करें तो फिर मैं दोबारा खुद ही करती हूँ। तो वो देखो जी वो सारी सफाई कर रही है। तो मैं जी अब डस्टिंग शुरू करूँगी। मैंने कहा वो अच्छे तरीके से पहले रूम भी कर ले तो सारा कर ले तो फिर मैं साथ ही डस्टिंग शुरू कर दूँगी। तो ये देखें जी मैं करने लग गई हूँ डस्टिंग। ये देखें जी
डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ। तो जी डस्टिंग करके मैं आ गई जी किचन में। मैंने अभी जाना था रेडी होने के लिए, तो मैंने कहा जी पहले मैं जल्दी से चिकन, मैंने आज चिकन ब्रोस्ट बनाना है, तो मैंने कहा चलें जी पहले गोश्त को सिरके में डुबो के रख देते हैं। तो ये देखें जी मैंने पानी लिया है, इसके अंदर जी मैंने 1.5 चम्मच नमक का डाला है, सिरका डाला है। तो ये देखें जी 1 घंटे के लिए मैं चिकन भिगो के रख दूँगी, तो सारा इसके अंदर से जो ब्लड वगैरह वो सारा निकल आएगा। तो जी बाद में फिर मैं इसको मसाला लगाऊँगी। तो ये देखें जी चिकन मैंने डाल दिया सारा, 1 घंटे के लिए रख दूँगी अच्छे तरीके से। जब ये साफ़ सुथरा हो जाएगा चिकन, तो फिर जो इसको मसाला लगा लेंगे। तो ये देखें जी, तो जी मैं आ गई हूँ रेडी होके। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से मसाला लगाते हैं। दही के अंदर जी मैंने नमक डाला है, मिर्च डाली है, दरा मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है। इसके अंदर जी मैंने ये देखें, इसके अंदर जी मैंने फूड कलर डाला है। अच्छे तरीके से सारे मसाले, सोया सॉस, सिरका, तो चिली सॉस, ये तीनों चीज़ें डाली हैं मैंने। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से कट मैंने बाज़ार से ही लगवाए थे। तो ये देखें अच्छे तरीके से मसाला लगा के 2 घंटे के लिए जी मैं इसको रख दूँगी। तो ये देखें जी सारा मैंने मसाला लगा लिया है। तो जी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए कि बच्चों ने आज खाना लेट खाया था, तो इसलिए फिर पराठे खाए थे। तो फिर बाद में जी उन्होंने खाना, मैंने दोपहर को उनको खिलाया। तो मेरे जी कज़न के घर से देख के चावल आए थे, बिरयानी थी बड़ी अच्छी, बड़ी टेस्टी मज़ेदार बिरयानी थी, तो स्पाइसी थी। तो फिर हमने, बच्चों ने भी कहा कि मम्मा हम वही खा लेंगे। तो जी मैंने बच्चों को वही बिरयानी खिला दी। तो अब मैं जी डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। मियाँ साहब कहीं काम गए हुए थे, तो उन्होंने जी डिनर घर आके करना था। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से डिनर की तैयारी करते हैं। तो जी सारा काम शाम करके जी हम तो हो गए हैं जी फ़ारग। तो हेल्पर भी चली गई है। तो जी मैंने फिर बच्चों को खाना शाना खिलाया, उसको भी खाना खिलाया, वो अपने घर चली गई। तो मैं जी किचन में आ गई डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ मुर्गी का शोरबा। इसके अंदर जी मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं सारे, तो स्पाइसेस डाले हैं, जो भी सब डालते हैं तो वो जी मैं डाल के, तो इसके अंदर सारा टमाटर, प्याज, अदरक सारा कुछ डाल के तो मैं लगा दूँगी जी इसको सीटी। मैं जी ऐसे बना रही हूँ जैसे जी कौरमा बनता है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैंने जी सब कुछ डाल कर, हर चीज़ डाल के इसको लगा दूँगी जी 5 मिनट के लिए सीटी। तो जी बाद में इसको, आज जी संडे है, तो बच्चों से मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो वो कह रहे थे कि जी आज आप मुर्गी का शोरबा कर लें। तो मैंने कहा चलें जी मैं साथ ब्रोस्ट बना लेती हूँ, तो साथ जी सालन बना लेते हैं, तो अच्छा सा जी डिनर करेंगे। तो ये देखें जी मैं लगाने लगी हूँ इसको सीटी 5 मिनट के लिए। तो फिर बाद में अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करके, घी डाल के भुनाई करके, तो इसको जी पानी लगा के शोरबा कर लेंगे। तो ये लें जी सीटी मैं लगाने लगी हूँ। ये देखें जी अब मैं जी सीटी खोलने लगी हूँ, 5 मिनट हो गए हैं। तो ये लें जी मैंने कहा जल्दी जल्दी से सीटी खोलते हैं। तो इसको जी घी डाल के इसकी जी अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं। तो ये लें जी सीटी तो मैंने खोल दी है। ये देखें जी अच्छे तरीके से मसाला भी गल गया है और चिकन भी गल गया है। तो जी ये मैं छिलके टमाटर के ऊपर से उतार लूँगी। तो मैं जी छिलके कभी कभी उतार देती हूँ, कभी छुरी के साथ ही उतार देती हूँ, तो कभी नहीं भी उतारती। तो ये देखें जी मैंने छिलके, अक्सर मैं शोरबे के छिलके जो होते हैं ना वो मैं उतार देती हूँ। तो ये देखें जी मैंने छिलके सारे उतार दिए हैं। इसके ये पानी खुश्क करके इसके अंदर जी मैं घी डालूँगी, अच्छे तरीके से जी इसकी भुनाई कर लेंगे। तो ये देखें जी शोरबा भी बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे शौक़ से खाते हैं। नान हो जाए, खमीरी रोटी हो जाए, तो बस जी आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हम नान लेके आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, ब्रोस्ट भी मैंने बनाना है, तो चलो ठीक है जी आप नान ले आना। तो मियाँ साहब को भी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आते हुए नान ले आइएगा। वो कह रहे थे कि ठीक है जी मैं नान ले आऊँगा।
तो मैंने तो उनको बोला कि चलो मैं आपको रोटी बना दूँगी। वो कहते हैं जी नहीं, मैं भी रोटी नहीं खाऊँगा, मैं भी शोरबा है तो ब्रोस्ट है तो मैं भी नान ही खाऊँगा। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। ये देखें जी अच्छा सा सालन जी रेडी हो रहा है। तो ये देखें जी, तो ये देखें जी पानी मैंने लगा डाल दिया इसके अंदर। तो शोरबा देखें जी, थोड़ा सा और पानी डालूँगी तो ये जी रेडी हो जाएगा। एक दो उबाले आएंगे, इसके अंदर जी गरम मसाला डालूँगी। तो ये देखें जी हरी मिर्चें मैंने 3-4 डाली हैं इसके अंदर। तो गरम मसाला डाल के ये देखें जी इसको लगा दूँगी जी दम। तो ये जी 2-3 उबाले आएंगे तो नीचे उतार दूँगी। तो ये देखें जी अच्छा सा मेरा सालन बन गया, रेडी हो गया है। ये लें जी, तो सालन जी रेडी हो गया, पक गया। तो मैंने जी उतार दिया नीचे। तो अब ये देखें जी मैं करने लगी हूँ चिकन स्टीम करने लगी हूँ ब्रोस्ट का। मैं जब मसाला लगा के जो रखा था तो मैंने कहा चलें जी इसको जल्दी जल्दी से स्टीम करते हैं। तो फिर जी डिनर का भी टाइम हो जाना है, मियाँ साहब ने भी आ जाना है। तो ये देखें जी आधे घंटे में ये स्टीम होगा। तो ये लें जी मैंने रख दिया ये जल्दी जल्दी पतीली में डाल के। ये सारा मसाला भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। तो ये अच्छा सा जब स्टीम हो जाएगा तो इसको जी मैं क्रम्स लगा के तो फ्राई कर लूँगी। तो ये बड़ा अच्छा ब्रोस्ट बनता है, बड़ा मज़ेदार बनता है। मैं जी बाज़ार के कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं डालती, मैं सारे मसाले घर के ही डालती हूँ। तो ये देखें जी अच्छा सा ये रेडी हो जाएगा। तो इसको जी फ्राई कर लेंगे। मैं जी कौरमा भी बनाती हूँ, कढ़ाई भी बनाती हूँ, घर में जो भी मैं सालन बनाती हूँ मैं जी डब्बा कम डालती हूँ कौरमे का, या कोई भी डब्बा मैं नहीं डालती। इसके अंदर भी मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये घर के ही मैंने सारे मसाले डाले हैं। इसलिए कि मुझे मियाँ साहब मना करते हैं कि बाहर के मसाले डब्बे के ना डाला करो। तो मैं जी सारे मसाले रेडी करके घर ही डालती हूँ। तो ये देखें जी अच्छा सा इसको मसाला लग गया। 2 घंटे मैंने इसको रखा था मैरिनेट करके। तो ये देखें जी इसको स्टीम कर लूँगी तो इसके अंदर जी अच्छे तरीके से मसाला सारा रच जाएगा। तो ये देखें जी स्टीम मैंने कर ली है। तो ये देखें जी अंडे मैंने फेंट लिए हैं, तो क्रम्स मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें जी मैं ना मैदा नहीं लगाती, जब रोस्ट को मैं फ्राई करती हूँ तो जी मैं अंडा लगाती हूँ और क्रम्स लगाती हूँ। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से ये हो गए हैं रेडी। तो ये देखें स्टीम बड़े अच्छे तरीके से हो गए हैं, इसके अंदर जी मसाला भी अच्छे तरीके से रच गया और ये गल भी गया है। तो ये देखें जी इसके अंदर जी मैं ऑयल डालूँगी, ऑयल डाल के तो अच्छे तरीके से अंडा लगाऊँगी, क्रम्स लगाऊँगी। तो इसको जी मैं फ्राई करूँगी। मियाँ साहब भी आ गए हैं, खाना बस उन्होंने अब खाना है, उनको भूख लगी हुई है। वो कहते हैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर दो। तो नान वगैरह सब कुछ लेके आए हैं, तो वो कहते हैं कि जल्दी से अब खाना दे दो। तो खाना जी मुझे तो लग गई है जी भाग दौड़। मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से खाना रेडी कर लेते हैं, सबको भूख लग गई है। बच्चों ने भी जी दोपहर को बस वो थोड़े थोड़े चावल ही खाए थे। तो ये देखें जी मैंने जी चावल भी आज बनाने थे, तो फिर वो मैंने आपको बताया ना कि कज़न की तरफ से चावल आ गए तो बच्चों ने वही खा लिए। फिर मैंने जी चावल नहीं बनाए, मैंने कहा ज़्यादा बच्चे फिर चावल नहीं खाते। तो ये देखें जी मैंने अंडा लगा दिया, ये जी मैं क्रम्स लगा रही हूँ। तो इनको जी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो ये देखें जी ये मेरी वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बड़ी सिंपल है, बड़े अच्छे ब्रोस्ट तैयार होता है ऐसे, तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये देखें जी ये चिकन अच्छे तरीके से ये देखें जी ब्राउन ब्राउन हो गया है। सारे मैं करूँगी इसको फ्राई। ये देखें जी सिंपल जी रेसिपी है, सारे सिंपल मसाले हैं, घर के ही मसाले हैं, दही है। तो ये नहीं जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी सारा मैंने फ्राई कर लिया है, साथ जी मैंने रायता बना लिया है। तो ये लें जी खाना तो हो गया जी रेडी। तो मैं लेके जा रही हूँ जी अंदर, मियाँ साहब आ गए हैं। तो ये देखें जी खाना खाने लगे हैं हम लोग। तो आपको जी मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।